2014 में भारत ने सिर्फ एक सरकार नहीं चुनी थी, उसने चुना था उम्मीद का उजाला, बदलाव का विश्वास और आत्मनिर्भर भारत की नई राह। ये चुनाव था उस भविष्य का जहां हर गरीब को हक मिले, हर वंचित को आवाज मिले और हर महिला को उसके सपनों को जीने की आजादी मिले। हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने बीते 11 वर्षों में करोड़ों जिंदगियों में नई रोशनी, नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास जगाया है। किसान सशक्त हुए, नारी शक्ति को मिला संबल, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, अपनी छत का सपना साकार हुआ और डिजिटल भारत से हर हाथ में पहुंचा अवसर, युवाओं को मिली उम्मीद और तरक्की के अवसर, नई तकनीक से जुड़कर देश ने बढ़ाया आत्मबल और आज भारत विश्व मंच पर उभरती महाशक्ति बन रहा है। और इसी उजाले की राह पर हरियाणा ने भी आगे बढ़ाया अपना हर कदम। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पिछले 10 सालों में राज्य में हुआ व्यवस्था परिवर्तन तो हरियाणा बन गया उम्मीदों का प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में स्थापित कर रहा है सफलताओं के नए आयाम। विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। 11 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत हुआ है, ये मजबूत भारत हुआ है। हरियाणा में सुशासन केवल शब्द नहीं बल्कि वो व्यवस्था बनी जिसने हर नागरिक तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से घर बैठे पहुंचाया। एमएसपी पर 24 फसलों की रिकॉर्ड खरीद और 72 घंटे में किसानों को सीधा भुगतान, किसानों की फसल का बीमा। हमारे हरियाणा सरकार ने मौज कर रखी। फसल लेकर जावा है, मंडी में बिक जाए गिल्ली तुल के और भाई गिल्ले पीछे आ जाए। हमारे तो घर लगा हुआ इतना पीछे आला है। 15 तारीख लग पिलसन आला है। 6000 और भी देवा है मोदी सरकार ने कर रखे जो उनसे किसाना के भाई सीधे खाते में हुआ हमारे तो। हर घर तक पहुंचा स्वच्छ जल और 24 घंटे बिजली। जगमग योजना के तहत जी हमारा जो जीवन है वो भी जगमग हो रहा है, बल्कि पूरा हरियाणा जगमग हो रहा है जी। इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो नेचुरली है कि रोजगार भी बढ़ेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ने लाखों परिवारों को दी मुफ्त इलाज की गारंटी और वंचित वर्गों को मिला उनका अधिकार और सम्मान। अपनी जमीन पर मिला अपना स्वामित्व। स्ट्रीट वेंडर्स अब नहीं मजबूर। गरीब परिवारों को अपनी पक्की छत, गरीबों को मुफ्त अनाज। अब है नई सोच, नया है आकाश। युवाओं को सरकारी नौकरी में पहली बार मिला पारदर्शिता का भरोसा तो आम जन में जगा स्वाभिमान। अगर आप कैपेबल हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो इस सरकार में नौकरी पाना आपका बहुत ही इजी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा और उसी लक्ष्य को आधार बनाकर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के संकल्प के साथ ड्रोन दीदी योजना ने महिलाओं को बनाया तकनीकी रूप से सक्षम और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने उन्हें दिया एक नया आत्मविश्वास। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी हरियाणा सरकार को कि उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिला किसानों को ब्याज मुक्त ऋण और पंचायतों में 50% प्रतिनिधित्व।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से पूरे देश को मिली नई राह, यानी हर पहल महिलाओं को बना रही है नेतृत्व का चेहरा। पिछले 11 सालों में ढांचागत सुविधाओं में मिसाल बना है हरियाणा। एयरपोर्ट, रेलवे और सड़कों की बेहतरीन कनेक्टिविटी ने विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा की राह को आसान कर दिया है। और हरियाणा प्रधानमंत्री जी के विजन को अपनाकर सशक्त भारत की एक नई कहानी लिख रहा है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 साल।